हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, शहज़ाद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हमने पिछली दफ़ा एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और इस तर्ज की जो मिलती-जुलती जो सीट्स थी उनके कंपैरिज़न करने की कोशिश की थी। जी, बिल्कुल। अब 2 16 स्केल की जो जॉब्स हैं जो कि अभी तक ग्राउंड में मौजूद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, उनमें है एक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की रेगुलेशन की, और जो दूसरी सीट है वो है ज़िलेदार की। ये दोनों BS16 की हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे तो इसको थोड़ा सा मतलब क्वालिफाई कर सकें दोनों सीट्स को, कि इनमें से कौन सी सीट किस हवाले से बेहतर है और जो उम्मीदवार हैं उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। सर ये दोनों बेसिकली 16 स्केल की सीट्स हैं जी, और ये दोनों फील्ड जॉब हैं, दोनों फील्ड। हेडक्वार्टर की नहीं है। और इस पे मज़ीद रोशनी फिर हम आपकी तरफ से। अच्छा सर, जो ज़िलेदार की सीट है ना, हाँ जी, पहले हम बात कर लेते हैं ज़िलेदार पे, फिर करते हैं चीफ ऑफिसर पे। ठीक हो गया। जो ज़िलेदार की सीट है, हाँ ये जी, बुनियादी तौर पर आपको पता है इरिगेशन कि डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम्म, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का जो जी निज़ाम है, बिल्कुल, ये उसका मालिक है। ऐसी है। ठीक है, ये जोन वाइज सीट्स आई थी हम्म, और स्पेसिफिक जोन के अगेंस्ट स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अप्लाई कर सकते बिल्कुल थे। ऐसी। अच्छा, अब ये है कि इसकी जो सैलरी वो तो ऑन 16 स्केल की सैलरी के बराबर है, 70 से 75,000 है। हम्म, नंबर एक। नंबर दो, इसकी जो प्रमोशन चैनल है वो क्वाइट बेटर है ठीक है। आम 16 स्केल की जॉब से। उसकी ओके। वजह क्या है कि जी ये जो ज़िलेदार है, इससे ऊपर जो कलेक्टर्स बनते हैं जो कि 17 में। 17 और 18 इवन के 19 तक, हम्म, उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। ओके। वो वो सारे बाई प्रमोशन होते सारे हैं। के सारे बाई प्रमोशन इन्हीं होते हैं। लोगों ने प्रमोट होके इन्हीं आना है। लोगों ने प्रमोट होना है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी सीट है इरिगेशन डिपार्टमेंट इरिगेशन में। डिपार्टमेंट ओके। की। दूसरा, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक सेटल्ड डिपार्टमेंट है। पुराना बहुत बड़ा हाँ जी, डिपार्टमेंट है। ये 1850 1860 के दरमियान इस्टेब्लिश हुआ था। सही। तो इनके रेस्ट हाउसेज वगैरह और HR इस तरह का कोई इशू नहीं है। वो जो सेकेंडली, पुराने वाले रेस्टोरेंट वो तो ज़माने कदीम के अकाउंट हो सकते हैं हाँ ना। जी, तो दूसरा ये है कि जो आर्कियोलॉजी के सेक्शन में आते हैं। जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, हाँ जी। उसके अंदर जो ज़िलेदार होता है उसके पास पावर्स होती हैं कि वो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है। ओके। पानी चोरी के मुकदमात आप अक्सर देखते हैं जो लिखे होते हैं, वो ज़िलेदार की मुदियत में होते हैं। सही। तो मीन के इसके पास अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो लीगल पावर्स हैं महकमे की तरफ से वो भी मौजूद होते हैं, सही। अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी भी है। सही। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा तादाद में बेलदार और ये कैनाल के पटवारी होते हैं, ATC सारे के सारे। नीचे एक फौज भी होती है इसके पास। यकीनन फ़ौज के बगैर ज़िलेदार, तो ज़िलेदार का मतलब तो ज़िलेदार है ना। ओके। ओके। अच्छा, तो आप दीगर जो प्रिविलेज, अगर कोई गाड़ी है या घर गाड़ी सर है नहीं या है। इस तरह की अच्छा, गाड़ी सहूलियत। नहीं है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट की क्योंकि अपनी कॉलोनीज़ होती हैं, हम्म, हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ होती हैं, हर जगह पे बनी हुई होती हैं, वहाँ सही। पे घर इन्हें मिल सकता है। घर अलाट हो जाता है, लेकिन गाड़ी अगर दफ्तर में कोई हो गाड़ी डब्बा नहीं शब्बा है, तो गाड़ी वो नहीं भी है, पॉसिबिलिटी नहीं होती। नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई अलाउंस भी नहीं होता इन लोगों को। स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये ज़िलादार की सीट्स जोन वाइज जैसे आपने बताया, इसका एस्टिमेटेड मेरिट मिनिमम से हाईएस्ट क्या अच्छा आप सर, अब सजेस्ट करते हैं मैंने ना पिछले कि लोगों ने अगर पास होना तो कम से कम ये बेंचमार्क है। मैंने काफ़ी सारे दिनों से ना पिछले से मुख्तलिफ DMCs को इकट्ठा करना शुरू किया था, ठीक है। बिकॉज कि मैं बात करना चाह रहा था कि वो ख़वातीन की जो स्पेसिफिक सीट्स थी ना उनके हम्म, मेरिट के ऊपर। हम्म, तो उससे मुझे ये एक अंदाज़ा हुआ हम्म, कि अब मेरिट जो है वो एक्सलरेट कर गया है ऊपर। अच्छा, मैं ये कहूँ कि इसका आम जनरल नॉलेज की सीट के बराबर होगा मेरिट, तो शायद ये नहीं, हम्म, लेकिन उससे 2-3 नंबर मीन 67 68 नंबर जिसके होंगे वो जोन वाइज, सिक्योर होगा। वो सिक्योर होगा। सर ये भी बहुत ज़्यादा है। सर, आजकल लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही। नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वन पेपर के ऊपर अच्छी खासी ग्रिप है। ग्रेप होती है। ठीक है, तो मोर आर लेस इनको 66 67 तो लेने पड़ेंगे ना। ओके। ठीक है, सही हो ये गया। ये आपका बेंचमार्क है, मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर लेने इससे हैं। कम वाला कोई गुजारा नहीं, नहीं अब होगा। गुजारा बनता ही नहीं है सर। ओके। जी। तो अब हम आते हैं चीफ ऑफिसर की तरफ। चीफ ऑफिसर सर, प्लानिंग अपना चीफ ऑफिसर बुनियादी तौर पर है लोकल गवर्नमेंट का एक बोर्ड। जी।
लोकल गवर्नमेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें ADLGs वगैरह काम करते हाँ जी। हैं, और जो दूसरा है वो है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, ओके। जिसका काम बुनियादी तौर पर एंटीक्रोचमेंट का है, स्ट्रीट लाइट्स का है, डेवलपमेंट के काम करना है इनके, ठीक है। ठीक है। और छोटी छोटी सी जो गलियां बनाना या स्कीम्स सड़कें वगैरह। बनाना, स्कीम्स वगैरह ये करते हैं। ये बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो फंड होता है हाँ जी। वो लोकल गवर्नमेंट वाले फंड वाले इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके। ये किसी हद तक डीसी के भी अंडर होते हैं? अब क्योंकि DC के अंडर है ना, ये DC इनका हेड है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओके। और ये जो चीफ ऑफिसर होता है, अच्छा सर इनकी ना फिर अपने ऑफिस के अंदर 3 विंग्स होते हैं। ठीक है। उनमें से एक विंग ऐसा होता है जो चीफ ऑफिसर जिसको देखता है, और लीड बाकी करता है। बाकी 2 जो हैं वो चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ओके। ये बज़ाहिर, तो सर ये बज़ाहिर 16 स्केल की जॉब है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी PR वाली जॉब है, बहुत ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वाली जॉब है। ओके। दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ इनकी जो पोस्टिंग होती है, लाइजन होती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो पावर्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है डिप्टी कमिश्नर, वो उसने ज़्यादातर डेलीगेट की हुई होती हैं। वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स में इनके पास ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं और ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सर जो चीफ ऑफिसर होता है बुनियादी तौर पर उसके पास गाड़ी भी होती है। सही। ठीक है, क्योंकि वो चीफ ऑफिसर होता है। क्योंकि वो चीफ ऑफिसर होता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि फिलहाल सीट के अगेंस्ट गाड़ी है या नहीं है, तो चीफ ऑफिसर के अगेंस्ट गाड़ी मौजूद है। ओके। और ये मालिक है सर अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट का मालिक है। अगर इसकी क्योंकि आपको पता है लोकल गवर्नमेंट के सेटअप ऐसे हैं कि इनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनी हुई हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, फिर बड़े शहरों के अंदर इनकी जैसे लाहौर और पिंडी और इस तरह के जो बड़े शहर हैं उनको उन्होंने मेट्रोपॉलिटन करार दिया हुआ है। तो हर जगह पे इसके रोल्स और असाइन ड्यूटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, बट जहाँ जहाँ बड़े बड़े जैसे बड़े शहर में ये पोस्ट होता जाता है उतनी बड़ी अथॉरिटी बनती जाती है। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी के साथ साथ जैसे गाड़ी मैं बता रहा था होती है, इनकी प्रमोशन भी अच्छी है। ओके। गाड़ी से जो दूसरा रेलिवेंट है, घर तो मेरे ख्याल इनको नहीं मिलता। नहीं, घर का मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट वालों की कोई अपनी सोसाइटीज़ तो है नहीं। ओके। कॉलोनीज़ के उसके अंदर अलाट हो। वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्योंकि इसकी अच्छी खासी PR होती है, वैसे भी अलाट करवा ले तो और बात है। क्योंकि डीसी ने अलाट करना होता है, तो डीसी के साथ लाइजनिंग अगर अच्छी है, ठीक है, तो बहुत सारे महकमों के मौजूद होते हैं, वो अलॉटमेंट हो सकती है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं पे से। पे सर इनकी वही है, इनकी मतलब जो 16 स्केल की पे है वही है, 70 से 75,000 है। लेकिन लाइन है ना कि जब गाड़ी मिल जाती है 16 स्केल वाले को तो फिर उसकी वैसे तनख्वाह बहुत बढ़ जाती है। ओके, डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, प्रमोशन पे आए। प्रमोशन इसकी सर क्वाइट अच्छी है। चीफ ऑफिसर का डेजिग्नेशन चीफ ऑफिसर ही रहता है, ठीक है, इसका स्केल अपग्रेड हो जाता है। ओके। और जो पहली दफ़ा चीफ ऑफिसर जो भर्ती हुए थे वो बहुत पुराने चीफ ऑफिसर हैं, वो बहुत अरसा फिर रेगुलर नहीं हो सके, क्योंकि वो मेरे ख्याल में जो जनरल मुशर्रफ ने जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस दिया था उसके तहत शायद वो सारे के सारे रिक्रूट हुए थे। तो अब वो तकरीबन सारे के सारे लोग जो है रिटायरमेंट के करीब है। तो ये वाली जो खेप है बुनियादी तौर पर इनकी प्रमोशन भी अच्छी होगी और अच्छी सीटों के ऊपर भी तैनात हो जाएंगे जाते हुए, ठीक है। और इनकी ग्रूमिंग और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी। ये आपकी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि घर की जॉब है, आपकी घर में पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, तो दीगर कोई प्रिविलेज नहीं है, बस इनके पास एक फौज भी होती है अच्छी खासी ना, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है चीज़ों को। देखें सर, वो सारे जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर ही आती है ना सारी की सारी ये काम, जैसे कोई गलियां TMA वगैरह, हाँ सॉरी TMA वगैरह जो है तो वो फौज नहीं की है सारी की सारी। अच्छा, अब इसका मेरे ख्याल इसका रिटर्न का रिजल्ट आ गया है? नहीं आया। अच्छा। इसका जो 1 पेपर है स्क्रीनिंग टेस्ट वो हो गया, इसका भी असिस्टेंट डायरेक्टर LDA के भी क्लर्क पेपर हुआ था। इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो PMS मिनिस्ट्रियल LDA और इसका रिजल्ट जो है उसकी जो स्टेटस अपडेटेड होगा मालूम करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर बनाएंगे। लेकिन इसका अगली फेज़ में ऐसे होना है, ठीक है। तो आप में से वो लोग जो सीरियस हैं इस नौकरी को लेने के लिए वो ऐसे की तैयारी शुरू कर दें। चले, ये भी डिफरेंस है ना कि वो 1 पेपर है, ये 2 पेपर है। 2 पेपर है। सीट को भी उन्होंने देखा है, वाकई ये सीट दो पेपर डिजर्व करती थी। सही जी।
बस और कुछ पूछना चाहते बस हैं? चलिए, उम्मीद है आप लोगों को हमने कोशिश तो की है ये 2 सीट्स ज़िलेदार और चीफ ऑफिसर, म्युनिसिपल ऑफिसर का कंपैरिजन कर सकें और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें। तो अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग कैपेबल हैं और आप लोग ये सीट्स ले सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को एक्सपेडाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इन जॉब्स को हासिल करने की। बहुत शुक्रिया।